नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी गॉड क्लासेस में। अपन इस सीरीज़ में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन सारे वो हैं जो कि पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। एग्ज़ाम जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, किसी भी प्रकार का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन सभी क्वेश्चंस का मिक्सिस करके हम इस वीडियो में लेके आए हैं। क्वेश्चन आपके आने वाले सभी प्रकार के टेक्निकल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। क्वेश्चनों को आप ज़रूर देखिएगा, आपको इन क्वेश्चनों से बहुत फ़ायदा मिलेगा। हर क्वेश्चन को अपन समझ के हल करेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस याद करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। यह जो सीरीज़ है काफ़ी समय से चल रही है, तो अगर आपको अभी आप इस वीडियो पर आए हैं तो आपको पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लेने हैं ताकि आप 210 नंबर तक के क्वेश्चनों से वंचित न रहे। यानी कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टोटल वीडियो देख सकते हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे जो कि नंबर रहेगा अपना 211 नंबर से अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। हर एक क्वेश्चन के नीचे मैंने एग्ज़ाम का नाम और साथ ही उसकी डेट दे रखी है ताकि आपको इससे ये पता चलेगा कि इस एग्ज़ाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन आपके सामने जो है वह है, बिजली के कारण लगने वाली आग को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। देखिए मित्रों, हर एक क्वेश्चनों का लैंग्वेज अलग होता है, हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन अलग होते हैं। आपने जिस तरीके से थ्योरी में पढ़ा है उस हिसाब से तो आपको याद ही है, लेकिन ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का आंसर अपन को किस तरीके से देना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप क्वेश्चनों को हल करेंगे थ्योरी पढ़ने के बाद तो आपको क्वेश्चन करने की शैली का पता चलेगा। प्रैक्टिस, हर किसी भी एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए प्रैक्टिस बहुत अनिवार्य है और प्रैक्टिस जो होती है वह आपकी क्वेश्चन से ही होती है। तो हर एक क्वेश्चनों का आंसर आप पहले माइंड में सोच के रखना, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा तो आपको यह पता चलेगा कि आपको कितने क्वेश्चन याद हैं। जैसे कि आपके सामने यह क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन को पढ़कर और इसका आंसर माइंड में जरूर सोच लेना। देखिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर किस तरीके से अपन को निकालना है। यहाँ पर पूछा गया है कि बिजली के कारण लगने वाली आग को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। देखिए अग्निशामक यंत्र 6 प्रकार के होते हैं या इससे भी अधिक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन आग 4 प्रकार की होती है जो कि आपके सामने यहाँ पर जो नाम दिए हैं A, B, C और D। लेकिन यहाँ पर वर्ग पूछा गया है तो वर्ग जो अपन यहाँ पर लेंगे ना वह C ऑप्शन लेंगे। अब बहुत सारों के कन्फ्यूजन यह चलता है कि जो ये आग आती है बिजली वाली वह तो डी में आती है, फिर यहाँ पर सी वाला आंसर क्यों दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर एमपीपी के वीवीसीएल ने यही आंसर माना है जो कि सी ऑप्शन। अब ये किस हिसाब से माना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ए ऑप्शन में यानी कि ए वर्ग में जो आती है आग वह लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक इनमें आती है। डी बी वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर दिया है जिसमें बी वर्ग दिया है, जो आग आती है वो पेट्रोल, द्रव्य पदार्थ, तरलीय पदार्थ, ज्वलनशील जो होते हैं उनमें आती है। और सी वाले में गैसीय पदार्थ तो होते ही हैं, साथ ही साथ विद्युत उपकरण में लगी हुई आग भी किस में आती है, सी में आती है। और डी में जो आग आती है वह धातु में आती है। तो धातु का अगर यहाँ पर पूछा जाता तो अपन डी मानते, लेकिन यहाँ पर बिजली का पूछा है तो आप बिजली के लिए सी ऑप्शन कंप्लीटली सही करके आना। लेकिन अगर आप यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका आंसर डी भी हो सकता है। ठीक है, ये एग्जाम पर डिपेंड करेगा क्योंकि वह यूपीपीसीएल वाले ज़्यादातर डी को ही सही मानते हैं, तो वहाँ पर आप डी करके आना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है 212 नंबर, वह है अग्नि। थोड़ा सा डिस्कशन लंबा हो गया लेकिन हर एक क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो क्वेश्चन है, अग्नि के किस वर्ग में शुष्क चूर्ण सामक का प्रयोग किया जाता है। अग्नि के किस वर्ग में शुष्क चूर्ण सामक का प्रयोग किया जाता है। शुष्क चूर्ण यानी कि ड्राई पाउडर। तो ड्राई पाउडर एक यूनिवर्सल होता है, हर प्रकार की आग के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन ऑप्शन पर डिपेंड करेगा आंसर। तो यहाँ पर अपन ज़्यादातर इसका डी मानेंगे। हमेशा ध्यान रखना, अगर शुष्क चूर्ण है और सभी ऑप्शन में दिए हैं तो आपको यहाँ पर डी कंप्लीटली सही आंसर करके आना है, यानी कि वर्ग डी। ऑप्शन की नहीं कह रहा हूँ मैं, वर्ग डी की कह रहा हूँ। ऑप्शन तो यहाँ पर बी कंप्लीटली सही आंसर होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर यह सभी लिखा हुआ आ जाता नीचे तो मैं यह सभी कंप्लीट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर सभी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नांकित प्रशिक्षण चित्र में उपकरण की पहचान करें और बताइए कि किस प्रकार का प्रचालन वोल्टता परास क्या है। देखिए यहाँ पर जो यह चेक किया जा रहा है, यह
नियॉन टेस्टर है, सभी जानते हैं। तो यह यहाँ पर फेज का निरीक्षण कर रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर पेचकस वाले जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत होंगे। नियॉन परीक्षक है, अब ये नियॉन परीक्षक है, लेकिन यह कहाँ तक के वोल्टेज के लिए होता है, तो यह 100 वोल्ट से 250 वोल्ट के लगभग होता है। लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे 500 वोल्ट तक इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर 400 से 500 दिया है। तो 400 से 500 दिया है तो अपने मन में यह डाउट आता है क्या 250 पे नहीं करते क्या, तो करते हैं ना। तो ये ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर डी को मेरे को गलत करना पड़ेगा और ए ऑप्शन को सही करना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, वह क्वेश्चन यह दिया गया है कि निम्नलिखित उपकरण यंत्र की पहचान करें। यह जो उपकरण है ये फ्लैट तरीके से आपको दिख रहा है, तो फ्लैट नोज प्लास यहाँ पर यह होगा, यानी कि फ्लैट नोज प्लायर यह होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि है, स्क्रू को कसने और ढीला करने के लिए किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, प्रयोग किए जाने वाले, उपयोग किए जाने वाले। तो कोई भी स्क्रू हो उसको खोलने या कसने के लिए अपन स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे, यानी कि डी ऑप्शन। स्क्रू ड्राइवर को ही हिंदी में कहते हैं पेचकस, ये आप ध्यान रखना। हथौड़ा जो होता है हैमर होता है, और कॉम्बिनेशन प्लायर सभी प्रकार के तारों को जो जकड़ना, तोड़ना, काटना, मरोड़ना, इनके लिए अपन बहुउद्देशीय प्लास यानी कि कॉम्बिनेशन प्लायर का अपन प्रयोग करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आवृत्ति और शक्ति में कोई परिवर्तन किए बिना विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आवृत्ति शक्ति में कोई परिवर्तन किए बिना, यानी कि आवृत्ति और शक्ति में बिना परिवर्तन के विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है, वह होता है परिणामित्र। परिणामित्र को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण होता है जो आवृत्ति को भी नहीं चेंज करता और शक्ति को भी, यानी कि पावर को भी चेंज नहीं करता, केवल और केवल वोल्टेज को परिवर्तित करता है ना। वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए अपन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है, मोटर और परिणामित्रों का निर्धारण में होता है। तो जो मोटर होते हैं उनको अपन किस में मापते हैं, तो मोटर को जो मापते हैं अपन, वह अपन KW में मापते हैं। ठीक है, KW यानी कि अपना ए और डी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब KW है, आगे क्या ऑप्शन आएगा, क्या KW आएगा या KVA आएगा, तो परिणामित्र को अपन KVA में मापते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ट्रांसफार्मर पर एक फिटिंग नहीं है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर जो होते हैं उन पर ब्रीदर होता है, कंजर्वेटर होता है, बुसोल्स लिखा हुआ है लेकिन बुकोल्स रिले होता है। तो बुकोल्स रिले भी होता है लेकिन कम्यूटेटर नहीं होता। तो यहाँ पर यही अपना कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। कौन सा फिट नहीं होता, तो कम्यूटेटर नहीं होता। कम्यूटेटर कहाँ होता है, तो ये डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में होता है, जो कि करंट को एसी को डीसी में बदलना हो या डीसी को एसी में बदलना हो, इसके लिए काम में लिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, ट्रांसफार्मर के शीर्ष पर लगे ड्रम के आकार की संरचना जिसमें तेल के स्तर को संकेत दिखाता है, क्या कहलाता है। देखिए, वह क्या होता है, ब्रीदर। ब्रीदर का कार्य क्या होता है कि यह जब ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर में जो ऑयल आता है ना, इस कंजर्वेटर में जो ऑयल आता है जब, तो यहाँ पर जो हवा है वह तो बाहर निकलेगी, और जब ये स्तर से जब कम हो जाता है वापस से ऑयल, तो यहाँ पर वापस से हवा बाहर से वातावरण से अंदर की ओर आती है, हवा रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए। तो हवा में नमी आती है, तो नमी को सोखने के लिए ब्रीदर का प्रयोग किया जाता है। बुकोल जो रिले ओवरलोड के लिए होता है, और कंजर्वेटर जो होता है वह क्या करता है कि आकार की संरचना, यानी कि तेल को कम ज़्यादा, तो उसको कंजर्वेटर का कार्य होता है उसको बरकरार रखने के लिए। तो डी ऑप्शन कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल का क्या कार्य है। तो वो जो ब्रीदर होता है ना, उसके अंदर सिलिका जेल डाला हुआ होता है। तो यह क्या होता है कि हवा के द्वारा हुई नमी को अवशोषित कर लेता है, हवा के द्वारा जो नमी आती है उसको सोख लेता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सिलिका जेल का उपयोग ट्रांसफार्मर में हवा के प्रवेश से हुई नमी को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन में, ये क्वेश्चन में एक प्रश्न छुपा हुआ है। देखिए, सिलिका जेल का उपयोग ट्रांसफार्मर में हवा के प्रवेश से हुई नमी का अवशोषित करने के लिए किया जाता है। सिलिका जेल कहाँ रखा जाता है, तो सिलिका जेल को कहाँ रखा जाता है, तो ब्रीदर के अंदर रखा जाता है।
ठीक है, ये तो डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है इंडक्शन मोटर के संदर्भ में, इंडक्शन मोटर के संदर्भ में एक दूसरे से 90 स्पेस डिग्री पर स्थापित दो समान वाइंडिंग वाला दो पोल स्टेटर को संदर्भित करता है। तो देखिए यहाँ पर जो संदर्भित करेगा वह दो फेज आपूर्ति को करेगा, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री पर होगा तो दो फेज को संदर्भित करेगा। अगर यहाँ पर 180 डिग्री पर होता, सॉरी 120 डिग्री पर होता तो यहाँ पर 3 फेज को डिफेंड करता, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री है, इसलिए अपन डी ऑप्शन कम्प्लीटली सही आंसर करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वह है सिंगल फेज संधारित्र स्टार्टर मोटर में, स्टार्ट मोटर में, सिंगल फेज संधारित्र स्टार्ट मोटर में अप केंद्रीय स्विच किससे जुड़ा होता है। तो अप केंद्रीय स्विच का हमेशा माइंड में घुसा के रखना इसका आंसर, जो कि रहेगा स्टार्टिंग कुंडलन के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है ना। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक एकल कला प्रेरण मोटर में एक उपयुक्त पल में परिवर्तन कुंडली के क्रियांत कट ऑफ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वह है अपकेंद्रीय स्विच, क्योंकि जब 75% से अधिक गति हो जाती है मोटर की तो यह कट ऑफ कर देता है ना। किसको कट ऑफ कर देता है, तो कैपेसिटर को अलग कर देता है या रनिंग वाइंडिंग को अलग कर देता, सॉरी स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग कर देता है। तो अपकेंद्रीय स्विच होता है जो स्टार्टिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, तो ये क्या कर देता है, स्टार्टिंग को अलग कर देता है या कैपेसिटर को अलग कर देता है जब 75 गति कर लेती है मोटर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, जो कि मोटर थोड़ा सा नहीं चलती परंतु फ्यूज उड़ जाते हैं। तो कारण क्या है, जब मोटर थोड़ा सा भी नहीं चलती और फ्यूज उड़ जाता है तो फील्ड वाइंडिंग में अर्थ दोष होगा, यानी कि बॉडी के कहीं ना कहीं वाइंडिंग टच हुई रहेगी, इसलिए फ्यूज बार बार उड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि अधिक धारा जा रही है इसलिए यहाँ पर फ्यूज उड़ रहा है। तो आपको पहले अर्थ दोष को दूर करना है, फिर फ्यूज लगा के फिर मोटर को चलाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, अगले वीडियो में फिर 15 क्वेश्चन लेकर अपन हाजिर होंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।